हमारे एक मेंबर ने पूछा है, व्हाट इज द कैल्शियम स्कोर टेस्ट, इज इट वन ऑफ द पैरामीटर्स टू नो द हार्ट हेल्थ एंड शुड इट बी सजेस्टेड और डन बाय अ पर्सन विद एंजियोप्लास्टी। तो बेसिकली वो कैल्शियम स्कोरिंग के बारे में जानना चाहते हैं, जिसको सीएसी स्कोर भी कहते हैं या सीएसी स्कैन भी कहते हैं। बेसिकली ये जो टेस्ट है ये हार्ट का एक सीटी स्कैन है, जिसमें हमें ये समझ में आता है कि हार्ट की जो नसें हैं उसमें कैल्शियम का कितना डिपॉजिशन हुआ है। अब ये जो कैल्शियम है हार्ट के नस में जो ब्लॉकेजेस होते हैं ना, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और इसीलिए अगर कैल्शियम स्कोर ज़्यादा आता है, यानी कि ज़्यादा उस व्यक्ति की हार्ट की नस में अगर कैल्शियम का डिपॉजिशन ज़्यादा है, तो ये एक इनडायरेक्ट एक एविडेंस है इस बात का कि उस व्यक्ति की नस में जो हार्ट की नस है उसमें ब्लॉकेजेस भी ज़्यादा होने की पॉसिबिलिटी होती है। अब इसमें कुछ बातें ध्यान देने लायक है। पहली बात कि अगर कैल्शियम स्कोर हाई है या कैल्शियम बहुत ज़्यादा डिपॉजिट है किसी की हार्ट की नस में, तो उसका हमेशा ये मतलब नहीं होता है कि ब्लॉकेज ज़्यादा आएगा। ऐसे सिचुएशन में बहुत बार ऐसा होता है कि हम एंजियोग्राफी करके जब चेक करते हैं, तो हालांकि कैल्शियम तो बहुत ज़्यादा होता है उस नस में, लेकिन अभी भी उसमें इतना ब्लॉकेज नहीं बना हुआ होता है कि जिसके लिए कुछ एक्टिवली कोई प्रोसीजर करके उसको खोलने की ज़रूरत पड़े। उसी तरह ऐसा भी हो सकता है कि कैल्शियम स्कोर बहुत कम आया है, लेकिन हार्ट की नस में ब्लॉकेज काफ़ी ज़्यादा है, ब्लॉकेज का परसेंटेज बहुत ज़्यादा आया हो। ऐसा बहुत बार एंजियोग्राफी करने के बाद समझ में आता है। इसमें क्या होता है कि कैल्शियम तो उस तरह के ब्लॉकेजेस में ज़्यादा नहीं है, लेकिन बाकी के जो कंपोनेंट है, फैट हो गया, ब्लड सेल्स हो गए, फाइब्रिन हो गए, वो बहुत ज़्यादा है उस जगह पे, और उसके वजह से ब्लॉकेजेस की सीवियरिटी ज़्यादा है। हालांकि कैल्शियम वाला कंपोनेंट उसमें ज़्यादा नहीं है। तो ये दोनों भी बातें हो सकती है, और इसीलिए कैल्शियम स्कोरिंग या जो सीएसी स्कैन है बहुत सेलेक्टिवली इंडिकेट किया जाता है, बहुत सेलेक्टिवली एडवाइस किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा, और अगर आपके डॉक्टर एडवाइस करते हैं तो ही आप इस स्कोर को करिए, ये जो स्कैन है उसको करिए। यूं ही बिना किसी डॉक्टर के एडवाइस के करना, इसको अवॉइड ही करिए। दूसरी बात, जैसा उन्होंने पूछा है क्या एंजियोप्लास्टी वाले व्यक्ति में किया जा सकता है, तो देखिए एंजियोप्लास्टी जिसका हुआ है उसमें तो हमें ऑलरेडी पता है कि इस व्यक्ति की हार्ट के नस में ब्लॉकेजेस का इशू है, और इसी के लिए इसको स्टेंट डाल के नस खोलने की ज़रूरत पड़ी है। तो कैल्शियम स्कोर करके और सिर्फ ये पता करके कि भाई हार्ट की नस में कैल्शियम है या नहीं, हमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। अल्टीमेटली अगर हम को ये देखना है ब्लॉकेजेस है या नहीं और उसकी क्या सीवियरिटी है, तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट टेस्ट होगी इस सिचुएशन में वो एंजियोग्राफी का ही टेस्ट है, क्योंकि जैसे मैंने अभी भी बताया कैल्शियम स्कोर सिर्फ हमें कैल्शियम के बारे में बताता है। ओवरऑल ब्लॉकेज कितना है, कैसा है, इसके बारे में हमें एग्जैक्टली इंडिकेशन या इंफॉर्मेशन कैल्शियम स्कोरिंग से नहीं मिलती है। तो कैल्शियम स्कोरिंग बेसिकली एक रिस्क, किस व्यक्ति का कितना है ब्लॉकेजेस का, उसका एक अंदाज देता है, हमें ब्लॉकेजेस के बारे में पूरी जानकारी नहीं देता है, और इसलिए कैल्शियम स्कोरिंग एंजियोप्लास्टी वाले व्यक्ति में करा के फायदा नहीं है।